हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक चश्मदीद गवाह निकलकर सामने आया है। वो चश्मदीद गवाह दिशा सालियान को जानता नहीं था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो रिलेटिव था, बट वो रिलेटिव नहीं था। न्यूज़ के अकॉर्डिंग, एक्चुअल न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक दोस्त था उसका, जो दिशा सालियान का बहुत क्लोज़ फ्रेंड था। वो उस दोस्त के साथ दिशा सालियान की पार्टी में गया था। दोस्तों, उसने न्यूज़ नेशन को संपर्क किया। न्यूज़ नेशन को बताया कि मैं उस पार्टी में मौजूद भी था। जब न्यूज़ नेशन वालों ने उससे पूछा कि क्या आप जो क्लेम कर रहे हो आप वही शख्स हो, तो उसने अपना आधार कार्ड न्यूज़ नेशन को बताया और ये साबित किया कि मैं वही शख्स हूँ जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। उसके बाद उसने ये बताया कि उस दिशा सालियान की उस पार्टी में वो भी मौजूद थे। जब वो उस पार्टी में पहुँचे तो वो उसका जो दोस्त था वो दिशा सालियान से मिलने गया था। जब वो वहाँ पहुँचे तो दिशा सालियान उनसे मिली और फिर वो दूसरे कमरे में चले गए। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि दिशा सालियान को 4 लोग लेके किसी दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे उनके साथ रेप किया चारों ने मिलके, और उनको ज़रा से भी भनक नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब दिशा सालियान के साथ ये वारदात हो रही थी, उस टाइम पे म्यूज़िक हाई रखा था और दिशा सालियान अगर चीखती भी तो वो आवाज़ नहीं पहुँचती बाहर। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया, जब वो न्यूज़ नेशन को ये सारी बातें बता रहे थे तो वो बहुत रो भी रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि जिन 4 लोगों ने दिशा सालियान के साथ ये हैवानियत की वो नशे में धुत थे, अपने सत्ता के लालच में धुत थे और पावर में डूबे हुए थे। इनके पास इतनी पावर थी कि ये भी डर गए थे। इतने गुंडे लोग थे, वो इतने ख़तरनाक लोग थे कि ये खुद डर गए थे। और ये जो शख्स था, ये चश्मदीद गवाह था, ये खुद डर गया था। तो इसकी वजह से वो वहाँ से भागे। जब न्यूज़ नेशन को ये सारी घटनाएं ये बता रहे थे तो बहुत रो भी रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आती। साथ ही जो मेन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने इसमें ये बताई कि जो रोहन राय थे मंगेतर, वो भी उस कमरे में उनके साथ वो बैठे हुए थे और वो सब जानते थे कि दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि अगर रोहन राय उनको मिला तो वो उनको जूतों से मारेंगे, क्योंकि एक मंगेतर जिसका फ़र्ज़ ये बनता था कि वो अपने होने वाली पत्नी की रक्षा करे, वो ये जानते हुए भी दूसरे कमरे में बैठे थे और उन्होंने ज़रा भी नहीं बताया उन लोगों को, उन 2 बंदों को जो दिशा के दोस्त थे। एक तो ये चश्मदीद गवाह और वो दोस्त जो दिशा का क्लोज़ फ्रेंड था। बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आखिर उस कमरे में हो क्या रहा है। और उन 4 लोगों ने दिशा सालियान के साथ वो हैवानियत की। उसके बाद कोई 3 घंटे के बाद कोई शख्स आता है उनके कमरे में और ये कहता है कि उठो उठो जल्दी करो, यहाँ से चलो, गड़बड़ हो गई है। इनको लगा कि शायद किसी पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी होगी, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ बहुत हाई थी, पार्टी चल रही थी रात को, शायद वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो वो वहाँ से निकलते हैं, एक गाड़ी आती है, उनको बांद्रा स्टेशन तक पहुँचा देती है। उसके बाद वो वहाँ से भागते हैं। लेकिन उसको जब ये पता चलता है कि दिशा सालियान के साथ ये बदसलूकी हुई, तो वो कहता है कि मुझे अब रात को नींद नहीं आती। और उन्होंने ये बताया कि एक स्टार का बेटा भी था उसमें, एक नेता भी था, एक बिल्डर भी था और एक नेता का सिक्योरिटी गार्ड भी था उसमें। उन चारों ने मिलकर दिशा सालियान के साथ ये हैवानियत की। अब दोस्तों, ये बार बार मुझे रेप वर्ड यूज़ करने में बहुत शर्म आ रही है। आप सोचिए ये कितने दरिंदे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। ये घटना दामिनी रेप केस जो दिल्ली में हुआ था, निर्भया रेप केस, उससे कम नहीं है, ये भी उसी के बराबर है। और जो 4 कातिल थे उनको अब सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सुशांत के साथ जो हुआ उससे भी ज़्यादा दर्दनाक घटना दोस्तों दिशा सालियान के साथ हुआ है। और इस केस को भी सेम मुंबई पुलिस वैसे ही कर रही थी, सुसाइड बोल के बंद कर रही थी। क्यों? इसका सबूत कहाँ मिलता है? क्योंकि जब उसकी बॉडी पाई गई थी तो उसकी बॉडी में कपड़े नहीं थे और वो बिना कपड़ों के कोई सुसाइड नहीं करता। पुलिस ने वो केस भी छुपाने की कोशिश की। आप जानते हैं, सब जानते हैं अच्छे से, उस मुंबई पुलिस को पीछे से फिर प्रेशर आया होगा किसी का और वो केस दबाया गया है। जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो नाम ऐसे ही सामने नहीं आ रहे हैं, किसने कोई जानता था जिसने फैलाए थे ये नाम। और अब हम सारे यही चाहते हैं जो एलिज्ड रेप है और उसके जो कातिल हैं
वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और इन दिशा सालियान को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। आज उनका परिवार इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि वो बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना जो उस चश्मदीद गवाह ने बताई। और उस जो मेन खास चीज़ वो ये है कि रोहन राय सब जानता है। रोहन राय जानता है कि दिशा सालियान के साथ ये गलत काम हुआ था, लेकिन वो फिर भी वो डरपोक इंसान, वो डरपोक आदमी नहीं है, वो डरपोक जो है वो किसी गांव में छुप के बैठा हुआ है और वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है अपनी होने वाली पत्नी के लिए। और उससे गलत आदमी कोई नहीं होगा, उसको पहले पकड़ो क्योंकि वो कड़ी है। नितेश राणे ने भी बताया था कि उसकी रोहन रॉय से बात हुई थी और रोहन रॉय ने ये बहुत डरा हुआ था, वो उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे रिया चक्रवर्ती कड़ी थी, वैसे ही वहाँ पे रोहन रॉय है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा खुलासा चश्मदीद गवाह ने किया है। अब ये कितना सच है, कितनी इसकी बातों में सच्चाई है, ये सीबीआई पता लगाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि वो अपनी स्टेटमेंट देने सीबीआई को जाएगा और सब कुछ बताएगा कि उस रात उस पार्टी में क्या हुआ था। उसने ये भी बोला कि रोहन रॉय अगर वो मिला तो मैं उसको जूते मारूंगा। तो ये सारी घटना हुई है। और भी ऐसी अपडेट्स के साथ दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सुशांत के लिए ये जो लड़ाई है ये हम जारी रखेंगे, अंत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद।